मूवी के शुरुआत में हमें पहाड़ दिखाए जाते हैं जहां एक कपल बेकी और उसका हस्बैंड डैन होता है जो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई है और ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। इनको खतरों से खेलने का बहुत शौक होता है, इसीलिए ये पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। इनके साथ बेकी की दोस्त भी होती है जिसको भी हमेशा खतरों से खेलने का शौक होता है, जिसका नाम हंटर है। ये तीनों पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन जब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका हाथ एक पक्षी के घोंसले में चला जाता है, जिसकी वजह से डैन नीचे गिर जाता है। डैन नीचे गिरने की वजह से मर जाता है। अब हम लगभग 1 साल बाद का समय देखते हैं जहां बेकी इस हादसे से निकल नहीं पाई है। बेकी हर समय नशे की हालत में रहती है। बेकी ने अभी तक डैन की अस्थियों का भी विसर्जन नहीं किया है। बेकी को इसके डैड भी बहुत समझाते हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं मानती है और अपने डैड से भी नाराज हो जाती है। फिर बेकी घर चली जाती है और नशे की हालत में नींद की दवाइयाँ खाने लगती है। लेकिन तभी बेकी की फ्रेंड हंटर आ जाती है जो बेकी से कहती है कि उसके पापा ने उसे कॉल किया है। फिर हंटर बेकी से कहती है कि मेरा एक प्लान है, यहाँ से करीब 6 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम B67 टीवी टावर तक पहुँचेंगे और मेरे साथ तुम भी चलोगी। वहाँ से तुम डैन की अस्थियाँ भी गिरा सकती हो। ये बिल्कुल हमारे पुराने दिनों की तरह ही होगा। हंटर बेकी को हिम्मत देती है और B67 टीवी टावर पर जाने के लिए मना लेती है। बेकी और हंटर अब B67 टीवी टावर के लिए निकल जाते हैं। अब बेकी और हंटर B67 टीवी टावर के पास की होटल में रुकती है, जहां हंटर बेकी को बताती है कि मेरा एक YouTube चैनल है जिस पर मैं हमेशा कुछ वीडियोस और फोटोज शेयर करती रहती हूँ। बेकी होटल की लेडी से फ़ोन चार्ज करने के लिए कहती है, लेकिन वो लेडी बेकी से कहती है कि यहाँ का पावर फ्री नहीं है। हंटर इस लेडी से B67 टीवी टावर के बारे में पूछती है। तब वो लेडी कहती है कि तुझे वो लाइट दिख रही है ना, वही B67 टीवी टावर है। हंटर बेकी के फ़ोन को लैंप लाइट से चार्ज कर देती है। बेकी और हंटर सुबह होने पर यहाँ से अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। B67 टीवी टावर पर जाने के लिए इन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी को उसके पास नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ लॉक लगा हुआ है। फिर ये दोनों आगे के लिए पैदल ही निकल जाती है। ये आगे जाती है तो देखती है कि कुछ वल्चर्स एक भेड़ को खा रहे हैं। हंटर ये फोटो लेती है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और अब हंटर और बेकी टावर के बिल्कुल पास आ जाते हैं। हंटर लाइव होकर अपने फॉलोअर्स को ये सब कुछ दिखाती है और बताती है कि हम इस टावर पर चढ़ने वाले हैं। इसकी ऊंचाई 2000 फीट है। बेकी टावर पर चढ़ने के लिए मना करती है क्योंकि उसे डर लग रहा है, लेकिन हंटर बेकी को हिम्मत देती है तो बेकी चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हंटर अपनी रस्सी को बेकी के साथ बांध लेती है। हंटर चढ़ने लगती है, लेकिन अभी भी बेकी को डर लग रहा है। हंटर को मजा आता है चढ़ने में। बेकी ऊपर चढ़ रही है, तब सीढ़ी की एक स्टिक टूट जाती है जिससे बेकी को और ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी हंटर उसे हिम्मत देती है तो बेकी ऊपर जाने लगती है। बेकी कुछ दूर चढ़ने के बाद हंटर से कहती है कि अब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, प्यास भी लग रही है। हंटर बेकी को अपने बैग से बोतल देती है। बेकी पानी पी लेती है और फिर ये दोनों चढ़ने लगती है। हंटर बेकी से ऊपर चली जाती है। बेकी को हंटर कहती है कि तुम सिर्फ ऊपर देखो और चलती रहो। बेकी हंटर से कहती है कि हम वापस चले आए। तब हंटर कहती है कि अगर तुम इतनी दूर आने के बाद में वापस लौटी तो तुम्हारा डर जीत जाएगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। हंटर बेकी को ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। हंटर बेकी को रस्सी से पकड़े रखती है। अब हंटर और ऊपर चढ़ने लगती है। बेकी भी आ रही है। हंटर बेकी से मजाक करने के लिए सीढ़ियों को थोड़ा हिला देती, लेकिन सीढ़ियों का एक स्क्रू नीचे गिर जाता है। हंटर ऊपर जाते जा रही है। हंटर लास्ट तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचने के बाद में हंटर को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हंटर बेकी को अपने हाथ से ऊपर ले लेती है, तभी उस सीढ़ी का दूसरा स्क्रू भी नीचे गिर जाता है। बेकी ड्रोन से हंटर की वीडियोस बनाती है। हंटर काफ़ी इंजॉय कर रही है। अब हंटर ये सब बेकी से करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी मना कर देती है क्योंकि बेकी को बहुत डर लग रहा है। लेकिन हंटर के ज़्यादा फोर्स करने पर बेकी मान जाती है। फिर हंटर बेकी का हाथ पकड़कर उसकी फ़ोटो लेती है। बेकी अब ऊपर आ जाती है। बेकी को भी अब अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो अपने डर से जीत पाई है। बेकी अब डैन की अस्थियों को भी नीचे डाल देती है। हंटर रोने लगती है। बेकी हंटर को चुप करवाती है और कहती है कि अब हम नीचे चलते हैं। ये दोनों नीचे जाने की तैयारी करती है।
बेकी पहले नीचे जाती है। बेकी जब एक दो स्टेप नीचे जाती है तब स्क्रू खुलने की वजह से और पुरानी सीढ़ियाँ होने की वजह से सारी सीढ़ियाँ टूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन हंटर अपनी ताकत से बेकी को ऊपर ले आती है। बेकी और हंटर को दोनों को राहत मिलती है कि बेकी बच गई है। अब ये दोनों नीचे जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन देखती है कि सारी सीढ़ियाँ नीचे गिर गई है। ये दोनों परेशान हो जाती है कि वो कैसे नीचे जाएंगी। इनके फ़ोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। बेकी घबरा जाती है, लेकिन हंटर नहीं घबराती है। बेकी हंटर को टावर में रखा एक फ्लेयर और टेलीस्कोप दिखाती है, जिससे इसकी थोड़ी मदद हो पाएगी। हंटर बेकी से कहती है कि जो सीढ़ियाँ नीचे गिरी थी उसकी वजह से जो आवाज़ हुई है शायद वो किसी ने सुनी होगी और उन्होंने 911 को कॉल कर दिया होगा। हमारी हेल्प के लिए जल्दी ही कोई आ रहा होगा। बेकी के पैर पर घाव हो जाता है नीचे गिरने की वजह से। हंटर अपने शर्ट से उसे बांध देती है। बेकी को काफ़ी दर्द हो रहा है। ये दोनों फंस गई है। ये दोनों बैठ जाती है और हेल्प के लिए इंतज़ार करती है।